अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू ऑल बिगिनर। आज की वीडियो में हम फंडेड ट्रेडर मार्केट के जो मेजर रूल हैं उनके बारे में बात करेंगे। उनमें से अक्सर मेन पेज पर नहीं लिखे होते, उनमें क्या क्या चीज़ें अलाउ की गई हैं और किन चीज़ों से मना किया गया है, वो सब चीज़ें इस वीडियो में देखेंगे। बने रहिएगा। अगर आप चाहते हैं कि कंसिस्टेंसी के साथ आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। मैं फिर बता दूं, ये सारे के सारे इंस्टेंट फंडेड अकाउंट के रूल हैं। अगर आप इंस्टेंट फंडेड अकाउंट ले रहे हैं तो फिर उसमें ये रूल्स अप्लाई होंगे, दूसरे अकाउंट में ये रूल अप्लाई नहीं होंगे। सबसे पहला रूल ये है कि यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि 3% मैक्सिमम डेली ड्रॉडाउन लिमिट है। मिसाल के तौर पर अगर आप 100K का अकाउंट ले रहे हैं तो उसका जो डेली ड्रॉडाउन होगा वो 3000 होगा। इसका मतलब ये है कि उसका स्टॉप लेवल 97,000 होगा। स्टार्टिंग बैलेंस 1,06,000 हो जाता है तो उस सूरत में आपका 1,03,000 डेली ड्रॉडाउन की लिमिट होगी। दूसरी मिसाल ले लेते हैं जिसमें दिन के आखिर में बैलेंस जो है आपका 1,05,000 है, इक्विटी जो है वो आपकी 1,03,000 है। ठीक है, इस सूरत में भी मैक्सिमम डेली ड्रॉडाउन जो होगा वो 1,02,000 होगा। सिंपल सी बात है, अगर डेली का 3% मिल रहा है वो हमेशा 3% ही रहेगा आपका, ना ज्यादा होगा ना कम होगा। चाहे वो आपका 1,06,000 हो जाए या 6,000 से बढ़कर 1,07,000 हो जाए, तो 7,000 में से आपने वो 3,000 निकाल लेना है, यानी कि 3% निकाल लेंगे तो वो 4,000, यानी कि 1,04,000 आपका डेली का ड्रॉडाउन रहेगा। ठीक है, ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। ये चीज जब तक आप पकड़ के रखेंगे, आपका डेली ड्रॉडाउन की वजह से आपका अकाउंट डाउन नहीं होने वाला। इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट में आपको 5% ओवरऑल ड्रॉडाउन मिलेगा। अब ये काम कैसे करता है? ट्रेलिंग ड्रॉडाउन होगा, ये एक जगह पे टिका नहीं रहेगा जैसे दूसरे अकाउंट में होता है। एवेल्युएशन अकाउंट होता है, टू फेस का अकाउंट हो जाए, 10% है ड्रॉडाउन, तो उसका मतलब है कि आपका टोटल जो ड्रॉडाउन है वो 9,000 है। ठीक है, आपने उसमें प्रॉफिट बना लिया, 11,000 हो गया आपका, 11,000 भी हो गया, तब भी आपका जो टोटल ड्रॉडाउन है वो 9,000 ही रहेगा। कुछ ब्रोकर ऐसे करते हैं कि वो ट्रेल कर देते हैं, बट अक्सर जो मैं रिकमेंड करता हूँ उनमें यही होता है, 9,000 ही रहेगा। आपने 12,000 कर लिया फिर भी आपका 9,000 ही रहेगा, कोई इसमें ना कमी होगी ना ज्यादती होगी। लेकिन इंस्टेंट फंडिंग वाले में ये होगा, अगर आपने 10,000 का अकाउंट लिया, मैक्सिमम ड्रॉडाउन 9,500 है, इसमें से अगर आपने 1,000 प्रॉफिट कर दिया, आपका हो गया 11,000। अब इसमें जो मैक्सिमम ड्रॉडाउन है यहाँ से हट जाएगा, ना ये रहेगा, इससे भी ट्रेल हो जाएगा, इससे भी ट्रेल होके वो बन जाएगा 10,500। अब ये आपका ओवरऑल ड्रॉडाउन, जब तक आप इसे विड्रॉ नहीं करेंगे तब तक यही रहेगा। 10,000 का अकाउंट तो 1,000 आपने प्रॉफिट कर लिया, अब 1,000 का 1,000 आपने इसमें विड्रॉ कर लिया। ठीक है, 1,000 विड्रॉ कर लिया तो आपका रिसेट होके दोबारा से ये 9,500 मैक्सिमम ड्रॉडाउन हो जाएगा। ठीक है, ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। बस यही चीजें यहाँ पे समझाएगी, और कुछ इसमें ऐड नहीं किया गया। नेक्स्ट हमारा रूल आ जाता है कंसिस्टेंसी का। अब ये कंसिस्टेंसी है क्या चीज है? इसमें जो आपने प्रॉफिट बनाना है वो कंसिस्टेंसी के साथ बनाना है और उसमें कुछ चीजों का ध्यान रखना है। मिसाल के तौर पर एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। आपका 5,000 का अकाउंट था, पहले दिन 100 बनाया, दूसरे दिन 80 बनाया, तीसरे दिन 20 बना लिया, चौथे दिन फिर 100 बना लिया, पांचवें दिन फिर 100 बना लिया, 6 दिन फिर 100 बना लिया। बेस्ट डे आपका 100 है, ओवरऑल जो प्रॉफिट आपका है वो 500 है। बेस्ट डे को आपने तकसीम कर लेना है टोटल प्रॉफिट से, 20% स्कोर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, मिसाल के तौर पर $500 ऐड हो जाते हैं आपके अकाउंट में, तो उसका जो 20% बनता है 100, आप $100 पर ही अपनी ट्रेड को क्लोज करेंगे, उससे ऊपर नहीं लेके जाएंगे। जब 600 हो गया, 600 पर आपका हो गया 120। ठीक है, ऐसे जब 700 हो गया, 700 पर आपका यह हो गया 140। ठीक है, जब आपका अकाउंट ग्रो करता करता 1,000 पे चला जाएगा तो फिर उस सूरत में आपका जो कंसिस्टेंसी का प्रॉफिट है डेली का वो आपका हो जाएगा 200। ठीक है, 1,000 पर 200 प्रॉफिट कर सकते हैं, इससे ज्यादा प्रॉफिट नहीं कर सकते। अगर इससे ज्यादा प्रॉफिट किया तो फिर आपको कंसिस्टेंसी रूल को मेंटेन करने के लिए और कुछ चीजों की भी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट रूल है, क्या हम पार्शियल विड्रॉवल के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट पर? जवाब यह है कि हाँ कर सकते हैं, बट उसमें कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर 100K का आपका अकाउंट है, उस पर आपने बैलेंस बनाया 5%, अब आपका हाईएस्ट बैलेंस 1,05,000 हो गया। अगर आप टोटल को ही विड्रॉ कर लेंगे फिर तो कोई मसला नहीं होगा, फिर तो आपका ओवरऑल ड्रॉडाउन है वो 95 पे चला जाएगा और फिर दोबारा से शुरू होगा और आपका इनिशियल बैलेंस जो होगा वो 1,00,000 होगा। अगर आप इसमें से 3,000 को आपने विड्रॉ किया ना,
तो उस सूरत में 3000 तो आपका विड्रॉ हो जाएगा, लेकिन जो आपका ओवरऑल ड्रॉडाउन होगा ना वो 97,000 पे चला जाएगा, क्योंकि 5% के हिसाब से उन्होंने रखना है। दोबारा अगर आप उसमें से विड्रॉ करेंगे, जब तक जो आपने टोटल आपका प्रॉफिट किया उसको तब तक विड्रॉ नहीं कर लेंगे, तब तक वो लिमिट ऊपर नीचे होती रहेगी। बस उस सूरत में आपने उस लिमिट को क्रॉस नहीं करना जो लिमिट आपको मिली हुई है। अगर उस लिमिट को आपका विड्रॉवल भी बीच में पड़ा हुआ, आपका प्रॉफिट भी बीच में पड़ा हुआ, मिसाल मैं आपको दे देता हूँ। मिसाल के तौर पर आपके पास था जी 1,05,000, इसमें से आपने 3,000 निकाल लिया तो आपके पास रह गया 1,02,000। अब आपका जो टोटल ड्रॉडाउन है 97,000 है। बैलेंस तो आपका ये है, इनिशियल बैलेंस तो ये है, लेकिन टोटल जो ड्रॉडाउन है वो आपके पास ये है। अब ये नहीं देखा जाएगा कि बैलेंस आपके पास ऐड है तो ओवरऑल बैलेंस में ऐड कर सकते हैं, नहीं, इनिशियल बैलेंस यही है, लेकिन ओवरऑल जो ड्रॉडाउन है वो आपके पास यही है। अगर इससे नीचे आपका ओवरऑल ड्रॉडाउन गया तो आपका अकाउंट फ्लैग हो जाएगा और बंद हो जाएगा और आपको उस पर एक्सेस खत्म हो जाएगी। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जी, क्या हम इंस्टेंट फंडेड अकाउंट को मर्ज कर सकते हैं? मिसाल के तौर पर हमने एक अकाउंट लिया 5,000 का और एक अकाउंट ले लिया 20,000 का, हम दोनों को मर्ज करके 25,000 का एक अकाउंट बनाना चाहते हैं, क्या हम ऐसा कर सकते हैं? यहाँ पे आप इंस्टेंट फंडेड अकाउंट को मर्ज नहीं कर सकते। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है, क्या हम अपने इंस्टेंट फंडेड अकाउंट का जो प्लेटफॉर्म है उसे चेंज कर सकते हैं? क्योंकि फंडेड ट्रेडर मार्केट इस वक्त 2 प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है, एक तो सी ट्रेडर और दूसरा मैच ट्रेडर। अब इन दोनों में से अगर आपने मैच ट्रेडर का ले लिया फिर आप चाहते हैं कि सी ट्रेडर पे कन्वर्ट कर लें, तो ये मुमकिन है, अलाउ है, आप कर सकते हैं। बस उसमें एक चीज़ का ध्यान रखना, आपने उस पर जब तक ट्रेड प्लेस नहीं की, पहली ट्रेड ओपन नहीं की, तब तक आप उसे कन्वर्ट करवा सकते हैं। अगर आपने ट्रेड ओपन कर दिया तो फिर आप उस पर विड्रॉ लेके, जिस वक्त आप विड्रॉ ले लेंगे, विड्रॉ लेने के बाद उसे कन्वर्ट कर सकते हैं जब उसका बैलेंस रिसेट हो जाएगा। जब तक उसका बैलेंस रिसेट नहीं होगा तब तक आप उसे कन्वर्ट नहीं करवा सकते। इंस्टेंट फंडेड अकाउंट पर हमें लीवरेज कितना मिलता है? तो यहाँ पे देख लीजिए, फॉरेक्स पेयर जो है उन पर 1.100, मेटल पर 1.30, इंडेक्स पर 1.30 और क्रिप्टो करेंसीज जो है 1.20। अब इसका मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। अगर 1.10 है, इसका मतलब ये है अगर 5,000 का अकाउंट लिया था आपके पास 5 लाख का अकाउंट पड़ा हुआ, 100 को मल्टीप्लाई कर लेना अपने बैलेंस के साथ। इसका मतलब ये आपको ब्रोकर दे रहा है और फंडेड अकाउंट या ब्रोकर जो भी वो दे रहा है, और ये आपका ऑफिशियल बैलेंस है। ये वाला जो बैलेंस है ये है आपका, और इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे इसी के साथ तो आपका एक नया बैलेंस निकल कर आ जाएगा। अगर हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं 5,000 100, ये 5 लाख, इतना अकाउंट दिया जाता है आपको। 5 लाख का मतलब ये है कि जितनी बड़ी पोजीशन साइज इस अकाउंट पर हम ओपन कर सकते हैं उतने ही 5,000 के अकाउंट पर ओपन कर सकते हैं। लीवरेज का सिर्फ सिंपल सा यही फंडा है। मिनिमम होल्डिंग टाइम क्या मांगता है ये फंडेड ट्रेडर इंस्टेंट फंडेड अकाउंट पर? मिनिमम टाइम कोई नहीं है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा, यहाँ पर तो इन्होंने कहा कि नहीं है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा अगर किसी भी प्लेटफॉर्म पर आप ट्रेड कर रहे हैं तो कम से कम 2 मिनट आपकी ट्रेड ओपन रहनी चाहिए। कम से कम 2 मिनट ओपन रहेगी तो उसमें आपको फायदा रहेगा। अब इसका मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे इन्होंने क्या हो, यहाँ से देख लें, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग आपकी नहीं होनी चाहिए। अगर हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग हुई तो फिर उस सूरत में आपको मसला हो सकता है। अब वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग, यहाँ कहते हैं जी हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग अलाउ है, यहाँ पे उन्होंने साफ साफ लिखा है कि हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग हमने अलाउ नहीं की है। हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग क्या चीज़ है? हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग यही है कि आप स्कैल्प करें बहुत बड़ी अमाउंट, मिसाल की तरफ 5,000 का अकाउंट है और आपने उस पर 2 की ओपन कर लें या 3 की ओपन कर लें या 4 की स्टैंडर्ड लॉट ओपन कर लें, तो ये शायद ना आए इसमें, बट ये जो है ये तीनों हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग में आती हैं। ये ओपन करके 20 सेकंड 30 सेकंड के अंदर बंद कर रहे हो। जैसे मैं आपको यहाँ पे कुछ एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे कोई बड़ी सी कैंडल बन जाती है, 1 मिनट का टाइम फ्रेम में मैं चला जाता हूँ। अगर इस कैंडल में अगर किसी बंदे ने ट्रेड ली हो, इन दोनों कैंडल को देख लो या इस वाली कैंडल को देख लो, 20-25 सेकंड के अंदर उसने अच्छा खासा मूव कैच किया हो, जिसने भी यहाँ से पकड़ी, तो ये स्कल्प कहलाती है। ठीक है, ये कुछ भी नहीं तो 14-15 पिप है। 14-15 पिप लेके अगर बड़ी ट्रेड ले रहे हो तो 14-15 पिप का मतलब ये है कि 1 स्टैंडर्ड लॉट 140 पिप, और अगर यही 5 की हो जाए या 4 की हो जाए तो उस पर 140 को मल्टीप्लाई कर दो 5 टाइम तो रिजल्ट निकल के आ जाएगा। तो इस चीज को ये अलाउ नहीं करते, इस चीज का आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, एक चीज का आपको यहाँ पे बता दूं कि 1 मिनट से कम करोगे तो फिर यहाँ पे देखा जाएगा कि अगर आपने जो ट्रेड ओपन किए हैं अपने अकाउंट में उनमें से 20% ट्रेड जो है वो 1 मिनट से पहले पहले क्लोज की गई हैं, तो 1 मिनट के अंदर अंदर क्लोज की गई हैं, तो आपका अकाउंट जो है उसमें HFT एक्टिविटीज को डिक्लेयर कर दिया जाएगा कि आपने हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग करने की कोशिश की है। 1 मिनट से पहले पहले जो ट्रेड आपने क्लोज की है
उन पर आपको कोई भी प्रॉफिट नहीं मिलने वाला, ठीक है। इससे आपके फंडेड अकाउंट पर तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो आपने वो ट्रेड क्लोज की थी, ओपन की थी, तो उनमें से जो प्रॉफिट होगा उसको आप लड्डू भी नहीं मिलेगा, सही है। लड्डू कह लो या जो भी आपने उसमें कमाया वो आपको नहीं मिलेगा। तो इसलिए लड्डू उठाने की कोशिश ना करें, सही से ट्रेड करें। मेरी रिकमेंडेशन है, आपके किसी भी प्लेटफॉर्म पर कर रहे हैं तो आप 2 मिनट से पहले आप अपनी ट्रेड को क्लोज ना करें, बेहतर रहेगा। प्रॉफिट स्प्लिट हमें क्या मिलेगा इंस्टेंट फंडेड अकाउंट पर, तो यहाँ पे देख लीजिएगा। फर्स्ट पे आउट आपको 50% मिलेगा, सेकंड पे आउट 60% मिलेगा, थर्ड पे आउट 70%, फोर्थ पे आउट 80% आपको मिलेगा। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, यहाँ पर शायद यहाँ पर लिखा भी हो कि पे आउट के लिए तभी आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं जब आपका टोटल बैलेंस का 1% आपके अकाउंट में पड़ा हो। मिसाल के तौर पर, यार मिसाल देनी पड़ती है हर बात पर, चलो अच्छी बात है वैसे। मिसाल के तौर पर आपका अकाउंट है 5,000 का, मैं छोटे अकाउंट की इसके लिए मिसाल देता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए, क्योंकि बिगिनर ज़्यादा है तो इसलिए बिगिनर के लिए मुझे ये सब मिसालें देनी पड़ती हैं। चलो ज़्यादा कर लेते हैं, 10,000 का अकाउंट कर लेते हैं, ठीक है। 10,000 का अकाउंट है, 10,000 का 1% कितना बनता है। अब इसके लिए मैंने आपको कैलकुलेटर दिखा देता हूँ, बड़ा ही सिंपल सा फार्मूला है मेरा। आप इसे यूज़ करेंगे ना तो आपको कभी दिक्कत नहीं होगी यार। आपने यहाँ पे लिखना है 10,000, 10,000 लिख लिया, माइनस डालना है, माइनस डालने के बाद आपने 1 लिखना है, और ये आपको फीसद का निशान नजर आ रहा है, बस ये कर देना, आपका फीसद निकल कर आ जाएगा 1%। ये टोटल बैलेंस डाल दिया आपने, जो माइनस के बाद 1 डाला था वो आपने परसेंट बताया कि इतना परसेंट निकालना है। 10,000 का 1% 100 है। जब आपके अकाउंट में $100 ऐड हो जाए, $100 आप प्रॉफिट कर लें, तो उसके बाद आप उससे विड्रॉ कर सकते हैं। इसी तरह 5,000 का अकाउंट है तो उसमें 50 हैं, अगर लाख का अकाउंट है तो उसमें 1,000 है, ठीक है। जब ये अमाउंट आपके अकाउंट में ऐड हो जाएगी, यानी कि प्रॉफिट कर लेंगे, तो फिर उसके बाद आप उसे विड्रॉ के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। मैं तो यही कहूँगा कि आप जैसे ही 1% हो जाए तो फर्स्ट पे आउट लो, सेकंड हो जाए फर्स्ट पे आउट, थर्ड फर्स्ट पे आउट, फोर्थ के बाद आप देख लेना जो आपको मुनासिब लगे, सही है। क्योंकि बड़ा प्रॉफिट की तरफ जाएंगे तो ज़्यादा आपको फंडेड प्लेटफॉर्म को देना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर अगर आप कर लेते 500 तो फिर उसमें 250 तो गया ना फंडेड प्लेटफॉर्म को, इसलिए 1% पे ही निकालो, फिर सेकंड पे ये निकाल लो, थर्ड पे ये निकाल लो। फिर उसके बाद अगर आप 5,000 के अकाउंट पर 500 प्रॉफिट करते हो या 1,000 प्रॉफिट करते हो, तो उसमें 1,000 की सूरत में 800 आपको आएगा और 500 की सूरत में 400 आएगा। पहले ही आपने 500 कर दिया तो फिर 250 उनको जाएगा, 250 आपको आएगा। इसका मुझे नहीं लगता आपको ज़्यादा फ़ायदा है, सही। मैक्सिमम डे कोई रिक्वायर्ड है तो नहीं, यहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है मैक्सिमम डे की। आप जितने दिन में चाहें आप अकाउंट को ग्रो कर सकते हैं, बस डेली ड्रॉडाउन है और मैक्सिमम ड्रॉडाउन है, उनको ध्यान में रखना है, बस, सही है। इसमें मैं आपको बता दूं, दोनों जो ड्रॉडाउन है वो ट्रेलिंग ड्रॉडाउन है, बैलेंस बेस्ड ड्रॉडाउन नहीं है। यहाँ पर इक्विटी बेस्ड ड्रॉडाउन है। जैसे ही आपकी इक्विटी ऊपर चली जाएगा तो आपका ड्रॉडाउन ऊपर हो जाएगा रोजाना के बेस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बंदा मैक्सिमम कितनी अमाउंट इंस्टेंट फंडिंग में ले सकता है। एक ट्रेडर जो है वो 1 लाख ही इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट ले सकता है, इससे ज्यादा का अकाउंट नहीं ले सकता फंडेड ट्रेडर मार्केट पर। ये थे कुछ सिंपल से रूल, जो इसके अलावा कुछ और रूल भी हैं जो हम नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इन्हीं रूल्स को हमने डिस्कस किया है और इनको आपने ज़रूर ध्यान से देखना है। जो जो चीज़ें मैंने एक्सप्लेन की हैं उनको तवज्जो के साथ समझना है। अगर फिर भी कोई दिक्कत रहती है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि मैं आपको उसको एक्सप्लेन कर दूँ। अगर फिर भी नहीं समझ में आता, कमेंट से भी नहीं समझ में आता, तो आप डायरेक्टली हमारे डिस्कॉर्ड की कम्युनिटी में ज्वाइन हो जाएं। वहाँ से मुझसे डायरेक्टली आप वॉइस में पूछ सकते हो, टेक्स्ट लिख के पूछ सकते हो, या आपने ज़्यादा क्रिटिकल आपका मसला है तो आप डीएम में भी आकर आप प्रॉब्लम सोल्व करवा सकते हो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।